नमस्ते। नमस्कार। आज मैं एक बार फिर अपनी कुछ जिज्ञासा के साथ आई हूँ। अच्छा, बताइए, क्या है आपकी जिज्ञासा? ज्येष्ठ माह के मंगलवार से संबंधित है। ओह, पूछिए। मैं पहली बार ज्येष्ठ माह में लखनऊ में हूँ और इस महीने के मंगलवार को मंदिरों में उत्सव सा वातावरण देख रही हूँ। ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सनातन शास्त्रों में प्रत्येक दिन का अपना महत्व है और हर एक दिन विशिष्ट देवता को समर्पित माना जाता है। इसी प्रकार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना गया है। वैशाख का महीना खत्म होते ही ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो जाता है और यह हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना होता है, जिसमें गर्मी अपनी प्रचंड सीमा पर होती है। नौतपा के 9 दिनों की अवधि भी ज्येष्ठ माह में ही होता है। इसी के साथ यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से ही भी अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेषकर मंगलवार का दिन। इस महीने में अन्न और जल के दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। नौतपा, ये क्या होता है? ये तो मैं पहले कभी नहीं सुनी हूँ। नौतपा, जब भगवान सूर्य कृतिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, इस समय भगवान आदित्य पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे गर्मी की तीव्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में अपना समय पूरा कर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा समाप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और इस नक्षत्र की राशि का स्वामी शुक्र है, जो सूर्य के शत्रु नक्षत्र के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि जब सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं तो गर्मी अधिक होती है। आपने कहा यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से भी अति शुभ कहा जाता है। हाँ, ये आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर होगा। यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को यूं तो बड़ा मंगल कहा जाता है, लेकिन इनमें पहला मंगल सबसे विशिष्ट माना जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं और धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला मंगलवार त्रेता युग यानी रामायण काल और द्वापर युग यानी महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार का रामायण काल से क्या संबंध है? पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल की पहली घटना है भगवान हनुमान पहली बार विप्र रूप में माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे भगवान राम और श्री लक्ष्मण से भेंट किए थे।
विप्र रूप धरि कपित गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। प्रभु पहचानी परव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बढ़ना। ऐसी मान्यता है कि उस दिन ज्येष्ठ महीने का मंगलवार था, इसलिए इस दिन को विशेष माना जाता है। इस दिन से ही भगवान राम और हनुमान के अटूट संबंध का आरंभ माना जाता है और तब से ही इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। जिस देवता को समर्पित है मंगल, जब उस देवता के लिए ही यह दिन बड़ा है जिसमें वो अपने इष्ट देव से मिले हों, वो मंगल तो बड़ा मंगल हुआ ही। इसलिए तब से इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। दूसरी घटना है जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर प्रभु श्री राम के विषय में बताते हैं और माता सीता प्रसन्न होकर हनुमान जी को अमरता का वरदान देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। जिस दिन माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगल था। आप तो यह जानती होंगी कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और वह आज भी जीवित हैं और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इस कारण भी इस दिन को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तीसरी घटना है जब हनुमान जी को बांधकर लंकाधिपति रावण के सामने ले जाया गया, तो रावण ने हनुमान जी को बंदर कहकर उनका अपमान किया। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरवर ज्ञानी। सुनत बिहसी बोला 10 कंधर, अंग भंग करि पठ्यो बंदर। और हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने की भूल की थी। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहो समुझाय। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। जिसके बाद रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भी हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया था और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर राख कर दिया था। यह घटना भी ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हुई मानी जाती है। इस कारण भी इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। आपने कहा ज्येष्ठ माह का मंगलवार महाभारत काल से भी संबंधित है। हाँ, महाभारत काल की कथा के अनुसार एक बार कुंती पुत्र भीम द्रौपदी के लिए श्वेत कमल की खोज में गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहाँ मार्ग में हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा वानर समझते हुए पूंछ हटाने को कहा। भीम को अपनी शक्ति और ताकत का बहुत ही घमंड हो गया था। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम शक्तिशाली हो तो खुद ही पूंछ हटा लो। भीम ने कई बार प्रयास किया, लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं पाया। बाद में हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप दिखा भीम का घमंड चूर चूर कर दिया और भीम ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। यह घटना भी ज्येष्ठ के मंगलवार को ही मानी जाती है, इसलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा गया है।
लखनऊ में जगह जगह भंडारे होते दिखते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई कथा है? हाँ, लखनऊ में बड़ा मंगल मनाने की परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी है जो लखनऊ से ही संबंधित है। कहा जाता है कि अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह की बेगम अलिया को कोई संतान नहीं थे, तो किसी ने नवाब और उनकी बेगम को अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार को दुआ मांगने की सलाह दी। नवाब दंपत्ति ने इस पर विश्वास कर हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस चमत्कार से प्रभावित होकर नवाब ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़े भंडारे का आयोजन करवाया। तभी से लखनऊ में बड़े मंगल को विशेष भक्ति और सेवा के साथ मनाया जाता है। भंडारे का आयोजन जगह जगह पर किया जाता है। क्या बड़ा मंगल केवल लखनऊ में ही मनाया जाता है या फिर किन्हीं दूसरे शहरों में भी? बड़ा मंगल पूरे देश में मनाया जाता है। बड़ा मंगल के विषय में आपसे जानकर मेरी जिज्ञासा शांत हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान।